अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, क्या वही होगा? चीख कर कहा, मेरी जान गई तो ठीक नहीं। जानिए किसने ली है ट्रंप की सुपारी। सबसे खुफिया एजेंसी मोसाद के भी पैर कांप गए। रातों रात ट्रंप को भेजा गया मैसेज। नेतन्याहू बोले, मैं सब कुछ देख लूंगा, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ हुआ तो अमेरिका क्या करेगा, बड़ा ऐलान। दुनिया की सबसे खतरनाक और खुफिया एजेंसी मोसाद के एक टॉप सीक्रेट इनपुट ने वॉशिंगटन से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर बेहद गंभीर और डरे हुए लहजे में कहा कि मैं इस वक्त उनके निशाने पर सबसे ऊपर हूं। आखिर किसने ली है महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की सुपारी? मोसाद ने रातों रात ऐसा क्या मैसेज भेजा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी चौंक गए। क्या वाकई ईरान के खुफिया एजेंट अमेरिका की धरती पर ट्रंप को उड़ाने का सबसे खतरनाक खेल खेलने वाले हैं? अगर इस बार ट्रंप को खरोच भी आई तो अमेरिका पूरी दुनिया के नक्शे से ईरान का कैसे नाम मिटा देगा, क्या कुछ करेगा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान इस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े खतरे में है। दुनिया की सबसे तेज तर्रार मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद ने अमेरिका को एक ऐसा खुफिया दस्तावेज सौंपा है जिसे देखकर पेंटागन और व्हाइट हाउस के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोसाद के इस इनपुट में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि एक विदेशी मुल्क के शूटर और सुसाइड बॉम्बर ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका के अंदर तक जाल बिछा चुके हैं। इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के कुछ बेहद बड़े अधिकारियों और कमांडोज की बातचीत इंटरसेप्ट की है। इस रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप को मारकर ही दम लेने की कसम खा रहे हैं। हाल ही में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में भी ट्रंप को मार डालो के बड़े बड़े बैनर देखे गए थे। ईरान को इस वक्त पूरी तरह बौखलाया हुआ माना जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की एक फितरत बहुत मशहूर है कि वह अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं और ना ही उन्हें कभी छोड़ता है। आपको याद होगा, जब पहले राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर एक ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को ढेर कर दिया गया था। ईरान ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप की जान लेकर ही पूरा करेगा। अब जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आया तो ईरान अपनी उस अधूरी कसम को भी पूरा करने के लिए पागल दिख रहा है। लेकिन ईरान शायद ये भूल रहा है कि वो किसी मामूली नेता को नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति को मारने की कोशिश कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी की तो अमेरिका उसे इतिहास के पन्नों में ही समेट कर रख देगा। अमेरिकी संसद से लेकर सेना तक ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का जवाब सीधे परमाणु युद्ध या फिर ईरान के पूरी तरह से खात्मे के रूप में देने के लिए तैयार दिखेगी। इस खतरे के बीच खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसने तेहरान के हुक्मरानों को डरा दिया। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि मैंने अपनी सेना को लिखित निर्देश दे दिए हैं कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ईरान पर उस स्तर की बमबारी की जाए जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी। यानी कि इस शंका और संदेह के चलते कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने इस तरह का एक ऑर्डर पहले ही अपने अधिकारियों को दिया रखा है। ट्रंप की ये खुली धमकी बताती है कि अमेरिका अब ईरान को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस पूरे महासंकट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पूरी तरह ट्रंप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने तो मोसाद को 24 घंटे एक्टिव रहने और ट्रंप के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य खुफिया घेरा बनाने तक का आदेश दे दिया है जो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की भी मदद कर सके। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन को भरोसा दिया है कि ईरान की धरती पर होने वाली हर एक हलचल की पल पल की रिपोर्ट इजराइल सीधे अमेरिका को भेजेगा। फिलहाल अमेरिका के लिए चिंता की बात तो यह है कि खतरा किसी दूर देश से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही हो सकता है।
ट्रंप की रैलियां और उनके दौरों पर सुरक्षा को बुलेट प्रूफ और अभेद्य बनाने की कोशिश है। अब मोसाद का ये इनपुट सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में होने वाले एक बड़े विनाशकारी युद्ध का अलार्म भी हो सकता है। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान ने अगर कोई भी इस तरह की गलत हरकत करने का सोचा या उसके लिए कदम उठाया तो उसका खामियाजा पूरे ईरान को उठाना पड़ेगा, पूरी ईरानी संप्रदाय के साथ साथ उसकी सभ्यता को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर कोई भी निशाना बनाता है या उन्हें कोई खरोच भी पहुंचाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका तो उन देशों में है जो अपने नागरिकों तक की मौत का बदला लेना जानता है। तो जरा सोचिए, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को खरोच भी आई तो इसका अंजाम क्या होगा, और या फिर अमेरिका इसका बदला किस तरह से लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सोचना होगा कि ईरान के साथ जारी तनाव को वो जल्द से जल्द समेटे और दुनिया को पटरी पर ले आए जो इस युद्ध की वजह से अस्थिर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि सिर्फ अमेरिका और ईरान आपस में नहीं पिस रहे या आपस में नहीं भिड़ रहे, बल्कि उनकी इस भिड़ंत की वजह से कई देश पिस रहे हैं। पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट अगर आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में नमस्कार।